इकबाल सर, जो कुछ मैंने अभी पहले पूछा था सुशील सर से, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कांवड़िए जिस तरीके से अब मतलब इतने बेकाबू हैं, जो घटना में कल बेचारी वो एक स्कूटी वाली महिला पिट रही है। क्या-क्या वहाँ निकल के आ रहा है दृश्य, कुछ भी हो रहा है। अब मैंने कहा बागड़ खेत खा रही है और कहीं शेर की सवारी बहुत महँगी पड़ रही है। हम पहले कहते थे कि देखिए, बार-बार मैं बिहार भी है, हमारे संजीव सर बैठे थे कि कैसे वहाँ जंगल राज की बात होती है और जंगल राज के बाद फिर क्या कुछ हुआ लालू जी का, कैसे-कैसे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिन्हें पाला, जिन्हें हुआ, कल चुनाव लड़ने लगे, हर जगह हो रहा है। सब दलों ने उसको सहारा। तो ये जो इस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या बागड़ खेत खाने पर आमादा हो चुकी है और बहुत आपके जो दांव हैं सब उल्टे पड़ रहे हैं, आपको दिक्कतें पैदा हो रही हैं? एक टिप्पणी आप। संजीव सर मुझे देखिए अलाउ करेंगे धन्यवाद। थोड़ा, मुझे कहीं जाना है। ठीक है सर संजीव। थैंक यू मच। थैंक यू। धन्यवाद संजीव जी। देखिए सबसे पहले तो जिस तरीके से सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, लगातार ये इस तरह के मामले अलग-अलग जगह सामने आ रहे हैं और पिछले कुछ सालों से कांवड़ यात्रा के अंदर जो बदलाव देखा गया है, जिस तरीके से धर्म पूछा जाता है, वोट चेक किए जाते हैं, लोगों को मारा-पीटा जाता है, कोई भी आता है गुंडागिर्दी और एक ठेकेदार बनकर के काम करना शुरू कर देता है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इसका असर उत्तर प्रदेश से धीरे-धीरे करके पूरे देश के अंदर नज़र आता जा रहा है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से अब अज़ानों पर और माइक पे मसला शुरू हुआ, यूपी के अंदर अलग एक समस्या चल रही है, असम एक अलग मणिपुर एक अलग। तो आप इन सारी ही चीज़ों को जब देखोगे तो लगातार जो एक लोग मिल करके एक त्योहार कभी मनाया करते थे। मुझे याद है हमारे बचपन के अंदर होली, दिवाली ईद ये जो है वो सारी चीज़ें एक-दूसरे शेयर किया करते थे। लेकिन आज जो है वो सारी चीज़ें खत्म होती जा रही है। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ़ देश को तो है ही, साथ ही जो इंसानियत और जो एक-दूसरे के अंदर जो मोहब्बत थी, जो एक-दूसरे मिल कर के काम किया करते थे, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता जा रहा है और आप देखिए कि लगातार ख़ास करके एक समुदाय को जो टारगेट किया जाता है, उसका असर इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़े लेवल पे पड़ता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि दिल्ली की एक महिला ने जैसे मोहम्मद पैगंबर पे सवाल खड़े किए थे, जिसके अंदर मिडल ईस्ट की कई कंट्रीज़ को उसके अंदर मध्यस्थता करनी पड़ी थी। इसी तरीके से लगातार ये जो हौसला है, वो जो बढ़ता जा रहा है, वो आगे आने वाले दिनों के अंदर जितनी बीजेपी राज्य सरकार है, वहाँ सब जगह जो है इस तरह वो सरकारों के लिए भी बहुत मुसीबत होगी या इनके बाद जो सरकार आएगी, उसके लिए भी काफ़ी चुनौतियाँ होगी। देखिए इसका सीधा-सीधा असर ये है कि हम यहाँ जो चीज़ें हमको चाहिए उस पर बात नहीं करनी है, इसलिए इन सारी ही चीज़ों को लेकर के अलग-अलग ट्रोल किया जा रहा है। हम टैरिफ बढ़ रही है, उस पर वहाँ बात करने की ताकत नहीं रख रहे हैं। लगातार अमेरिका जो धमका रहा है हमको, वहाँ हम बात करने की ताकत नहीं रखते हैं। हमारे सामने ब्राज़ील जो है, वो कहीं हौसला दिखा रहा है, ईरान हौसला दिखा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा मार्केट है चाइना के बाद दुनिया का, भारत 140 करोड़ से ज़्यादा जहाँ लोग हैं, वहाँ खामोशी है। ये ज़रूर कहा जाता है कि हमने धमका दिया, हमने डरा दिया, लेकिन क्या किया, हड़का दिया, वो क्या हड़काया वो समझ में नहीं आता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आप संजीव जी देखते जाइए, धीरे-धीरे करके आप जो अमेरिका और यूनो के अध्यक्ष ने भी जिस तरीके से कल बात की है सैंक्शन की, तो ये सैंक्शन साफ तौर पर बता रहा है कि अमेरिका और यूनो मिल करके तकरीबन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 32 के जो 33 देश है, वो हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस पूरी चीज़ों में खामोश हैं। तो उसकी एक साफ संकेत ये है कि अगर देश में हिंदू, मुस्लिम, कांवड़िया इस तरह की चीज़ें चलती रहेगी, तो कोई ये पूछेगा नहीं कि भई टैरिफ वार के अंदर क्या हुआ, देश की इकोनॉमी का क्या हुआ, विदेश नीति का क्या हुआ? यही एक चीज़ है जिसको लेकर के लगातार गुमराह करने की चीज़ें चल रही है संजीव। मैं इकबाल भाई से जानना चाहूँगा, इकबाल भाई देखिए दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही और ये सभी कह रहे हैं जो वास्तव में मैं जो जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं और जिनको शांति, अमन पसंद लोग हैं, कि हमको ये 2 कानून नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं देखिए नीतीश राणे ने क्या कहा है आज कि मदरसों में मराठी पढ़ाइए। मतलब आपका क्या नुकसान आई? कैसे आप ठंडा हो मामला, उस पे नहीं है आपका जोर है। आप संवैधानिक शपथ लेकर पद पर बैठे हुए शख्स हैं। और फिर दूसरा हमने देखा था 2 दिन पहले जो वहां से तस्वीर आई थी, अभी तमाम बातें होनी थी कि आपने बंद कर दिया, वो स्कूलों को बंद कर दिया। आपने जब जम्मू कश्मीर में हाथ में आपकी सत्ता आई, तो आपने वो बरसों से मतलब कब से चला आ रहा वो आंदोलन, उसका छुट्टियों को समाप्त कर दिया। आप वो फूल नहीं चढ़ाने दे रहे हैं, ठीक है, वो उनका अपना नजरिया, अपना भाई राजनीति में जो है वो अपने हिसाब से करेगा और जो अगर उससे गलत कर रहा है तो जनता है आपको देखने के लिए। आप वहां बैठे हैं, जब कोई गलत हो तो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, और जब कुछ करना हो, आपको हथियार चलाना हो, डंडे चलाना हो, अपना हक जताना हो, तो फिर आ गए मनोज सिन्हा। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया इकबाल जी, छोटी सी होगी, फिर मैं धनंजय जी देखिए पे खत्म करूं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार हुआ है, उससे एक साफ संकेत है कि ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ये यूपी, बिहार
कोलकाता में नहीं हो सकता है कि आपने भले ही वहाँ इलेक्शंस की और इनकी बात की है, लेकिन आपने साथ में ये भी बता दिया कि पावर सिर्फ हमारे पास है। इसी तरीके से अगर आपने जिस तरीके से नितेश राणे की बात की या जो कविता के अंदर हमने सुना और जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिस तरीके से भले ही भक्तजनों के जरिए की गई हो, जिस तरीके से दुबे जी ने कहा था कि वो सीधे-सीधे भगवान पर आरोप नहीं लगाएँगे, वो भक्त पर लगाएँगे। तो ये हालात पूरे देश के चल रहे हैं। देखिए ये जो मामलात है, आप देखिए कि 13 तारीख को जिस तरीके से एक राज्य का मुख्यमंत्री और वो पावरफुल मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है उस परिवार में, उसके लोगों को वहाँ शहीदों के पास जाने की अनुमति नहीं है उसके कि पहले जिन लोगों ने नजरबंद किया गया, ताले में बंद कर दिया गया, वो भी ताले भी देखे यस, थे देश। तो उसके बाद भी दूसरे दिन जब वो पहुंचे, चलिए ठीक है 13 को आपने नहीं दिया, 14 15 आप उनको कूद के जाना पड़ा। इस तरह के हालात अब देश भर के अंदर मैंने पहले भी कहा एक समुदाय के साथ लगातार किए जा रहे हैं। जिस तरीके से ये इस तरह के हालात जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उस तरह के हालात के जो असरात है वो देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दिखेंगे। मुंबई के अंदर अब जैसे पार्षद इलेक्शन सितंबर तक होने की उम्मीद है, बिहार इलेक्शन सामने है, तो आप देख रहे हैं कि क्या वोटर लिस्ट हो, क्या ईवीएम हो या इस तरह की चीजें हो। जैसे महाराष्ट्र के अंदर पिछले दिनों नीतीश राणे ने एक बात कही थी कि अजान भी जो है वो मराठी में दी है। यही नीतीश राणे थे जब स्वाभिमान संगठन चलाते थे, तो उनका जो कारोबार चलता था उसमें सारे लड़के मुसलमान हुआ करते थे दादागिरी करने। तो नीतीश जो बड़े भी हैं, तो वो मुस्लिम लड़के जो थे वो उनके कद पर बड़े थे। तो आज इन सारी चीज़ों को शायद मुझे लगता है कि वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अभी भाजपा में आने के बाद मंत्री बने हैं, तो उनकी प्रायोरिटी अलग हो गई है। कल यही भाजपा अगर थोड़ी-सी 19-20 करेगी या इनको हटा दिया जाएगा, ये किसी ऐसे पक्ष में चले जाएँगे, तब इनकी फिर प्रायोरिटी जो है वो बदल जाएगी। तो राइट सर, नीतीश राइट, राणे और ऐसे लोग जो है वो लगातार बदलते रहते हैं, उससे हमारे देश का संविधान नहीं बदलता। धनंजय भाई दुबे जी जिस तरीके से लगातार इन सारी चीज़ों को और हम उजागर करते रहे, तो इस तरह के हालात देश ने पहले भी कई बार देखे हैं, अब भी देख रहे हैं और आप देखिएगा कि यही हालात धीरे-धीरे करके नॉर्मल भी होंगे संजीव। ठीक, ठीक। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि नॉर्मल होना चाहिए और ये जो सब खत्म हो जाए।